जल्द खुलने वाला है ऐसा रोमांच जिसे आज तक दिल्ली ने सिर्फ सपने में देखा। एक ऐसी शुरुआत जो यमुना को फिर से जिंदा कर देगी। दिल्ली में पहली बार यमुना पर चलेगी क्रूज सेवा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली जैसी तेज रफ्तार जिंदगी वाली जगह में एक ऐसा सफर भी हो सकता है जहां आप शोर से दूर शांति से भरे माहौल में यमुना नदी की लहरों के साथ तैरते हुए क्रूज में बैठकर दिल्ली को एक नए नजरिए से देख सके। क्या हो अगर ये सफर आपको प्रकृति के और करीब ले जाए और साथ ही एक शानदार रोमांच का अनुभव भी दे। अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई बनने जा रही है। नवंबर 2025 से दिल्ली में पहली बार यमुना नदी पर क्रूज सेवा शुरू हो रही है, जो दिल्ली वासियों और सैलानियों दोनों के लिए ही बेहद खास और यादगार तजुर्बा बन जाएगा। ये नई क्रूज सेवा दिल्ली के वजीराबाद बैराज यानी सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर गांव के पास शनि मंदिर तक चलेगी। कुल 8 किलोमीटर लंबा यह जल मार्ग फिलहाल पहले चरण में तैयार किया गया है। शुरुआत में 2 क्रूज नावें चलाई जाएंगी जो रोजाना 4 बार चलेंगी। इन क्रूज में लगभग 20 से 30 यात्री एक बार में यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये क्रूज इलेक्ट्रिक और सोलर हाइब्रिड सिस्टम पर चलेंगे, जिससे यह पूरी सेवा पर्यावरण के अनुकूल होगी। न कोई प्रदूषण, न धुआं और न ही शोर, बस शुद्ध हवा, नीला आसमान और यमुना की लहरों की ठंडी छुअन। इन क्रूज में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। हर क्रूज में वातानुकूलित यानी एसी केबिन होंगे ताकि गर्मी से बचा जा सके। यात्रियों के लिए बायो टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी, जिनसे नदी में कोई गंदगी नहीं छोड़ी जाएगी। लाइफ जैकेट, सुरक्षित सिटिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और बोतल बंद पानी जैसी सुविधाएं भी होंगी। सभी क्रूज 2 साल से कम पुराने होंगे ताकि तकनीक और सुरक्षा दोनों के मामले में वे एकदम आधुनिक हो। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य की 5 बड़ी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली टूरिज्म और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सभी एजेंसियां अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जेट्टी बनाने के लिए भी जमीन अलॉट हो चुका है। नेविगेशन के लिए लाइट्स और चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जल्द ही क्रूज संचालन की अंतिम तैयारी पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली सरकार इस योजना को न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देख रही है, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद यमुना नदी की सफाई और पुनर्जीवन भी है। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा यमुना मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है, जिसमें 2027 तक यमुना को साफ और जीवनदायिनी नदी के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नदी के किनारों से कूड़ा कचरा हटाया जाएगा, अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा और हरे भरे रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। कुछ वैसा ही जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट या वाराणसी में घाटों पर देखा जाता है। इस क्रूज सेवा की खास बात यह भी है कि इसे फिलहाल ठंड के मौसम यानी नवंबर से मार्च में चलाया जाएगा। गर्मियों में इसे मौसम के अनुसार चलाने पर विचार होगा, जबकि मानसून में इसे कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। किराया अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 2000 से 2500 के बीच हो सकता है। ये सेवा न केवल सैर सपाटे का एक नया तरीका देगी, बल्कि दिल्ली की पहचान को भी नया रंग देगी। एक ऐसा नया रंग जिसमें साफ यमुना, हरा भरा तट और आधुनिक जल यात्रा शामिल है। ये क्रूज सेवा सिर्फ एक नई पर्यटन सुविधा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली और यमुना के रिश्तों को फिर से जीवंत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पहल एक साफ सुथरे, हरित और सुंदर राजधानी के सपने की ओर बढ़ाया गया भरोसेमंद कदम है। जब आप इस क्रूज पर सवार होंगे तो न सिर्फ आप एक नया अनुभव हासिल करेंगे, बल्कि उस परिवर्तन का हिस्सा भी बनेंगे जो आने वाले वर्षों में दिल्ली की तस्वीर को बदल देगा। ये यात्रा एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत जो यमुना के पानी से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ने का मौका देगी। तो इस क्रूज यात्रा के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।